आप सभी को सादर नमस्कार। आज चर्चा करते हैं पुलिस विभाग के ऊपर। यह वीडियो बनाया हूँ कि पुलिस आपकी रक्षक है और वही अगर भक्षक बन जाए तो आपको करना क्या है। मित्रों, अधिकांश देखा जाता है कि वर्दी की रौब में चाहे दरोगा जी हों या सिपाही हों या उनसे ऊपर के कोई भी अधिकारी हों, कानून सबके लिए बराबर है। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की, जैसे शारीरिक चोट पहुंचाना, मानसिक चोट पहुंचाना या उसकी बेइज्जती करना या किसी भी प्रकार की अपराध यदि पुलिस विभाग के द्वारा अपराध कारित किया जाता है, मारपीट की जाती है, महिलाओं से छेड़छाड़ी की जाती है, किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध किया जाता है, तो वही पुलिस के अधिकारी, वही पुलिस के कर्मचारी उस पुलिस वाले के विरुद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे। आइए जाने कैसे। मित्रों, कोई भी पुलिस का कर्मचारी आपके साथ किसी भी प्रकार की, चाहे महिलाओं से संबंधित हो या आपसे संबंधित हो, किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित करता है तो सर्वप्रथम आप थाने में एक तहरीर दीजिए। थाने में जो आप तहरीर देंगे उसमें पूरे मुकदमे में तहरीर ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तहरीर में आपको इस बात की जरूर एक एक लाइन आपको उसमें शब्द ब शब्द सही ढंग से पढ़ने में आए और सारी बात उसमें आपको लिखना है कि ये पुलिस वाले या तो ये पुलिस के अधिकारी, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, पता ये है, ये पुलिस वाले या ये पुलिस के अधिकारी मेरे साथ इस तारीख को, यानी इस दिनांक को, इस समय, जो भी समय की घटना हो और स्थान आप लिखेंगे। आपके साथ जो भी घटना हुई है, छेड़खानी किया है, मारा पीटा है, आपकी बेइज्जती किया है, जो भी अपराध आपके साथ किया है वो अपराध सारी बातें आप तहरीर में लिख कर के आएंगे। तहरीर में लिखने के बाद भार साधक अधिकारी, थाना प्रभारी, थाने के अंदर जो भी आप जाएं वहाँ पर उनसे मिलिए, सारी बात बताइए। थाने प्रभारी मिलते हैं तो उनको सारी बात बताइए कि ये हमने तहरीर दिया है, इसमें हमारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाए। अब सरकारी कर्मचारी है वो, उसकी जांच के लिए ये लोग कहेंगे कि हम सरकारी कर्मचारी है, उसकी हम जांच करेंगे, क्योंकि उनके विभाग का है वो पुलिसकर्मी जल्दी से FIR नहीं लिखते हैं। परंतु वहाँ पर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप वापस चले आइए। वापस आने के बाद CO स्तर के जो क्षेत्राधिकारी हैं उनको प्रार्थना पत्र दीजिए और उस प्रार्थना पत्र में यह जरूर मेंशन कर दीजिए कि मैं थाना प्रभारी को इस तारीख को, इस समय को मैं अकेले अथवा किसी के साथ थाने के अंदर फलाधिकारी से मिला, थाना प्रभारी से मिला, वहाँ पर उनको प्रार्थना पत्र दिया। उस प्रार्थना पत्र देते समय आपके थाने के अंदर CCTV फुटेज जो होगा उसको निकलवा सकते हैं। मैं जो आपको प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ उसमें समय का मेंशन भी मैंने किया है कि मैं थाने गया हूँ कि नहीं गया हूँ, आप CCTV फुटेज से देख भी सकते हैं। क्षेत्राधिकारी महोदय के द्वारा आपके प्रार्थना पत्र पर संज्ञान यदि लिया जाता है तो
उसकी वो भी कहेंगे कि हम इसकी जांच कराएंगे। यदि उनके द्वारा भी जांच कह करके टाल दी जाती है और आपके प्रार्थना पत्र पर किसी भी प्रकार की विचार न करते हैं और आपके तहरीर दी हुई उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज करने का आदेश पारित करते हैं, तो फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट कदम आप उठाएंगे पुलिस अधीक्षक के पास। जब पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देंगे तो वहां पर भी जिक्र आप करेंगे कि मेरे साथ मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है और हालात इस तारीख को इस समय इस स्थान पर ये पुलिस वाले मेरे साथ इस प्रकार की घटना कारित किए हैं और इस संबंध में मैंने थाना में इस तारीख को इस समय प्रार्थना पत्र दिया है। जब थाना में एफआईआर नहीं पंजीकृत हुई तब मैंने सीओ कार्यालय में या सीओ साहब को प्रार्थना पत्र दिया। सीओ साहब मिले और उस पर उनके द्वारा भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सारी बातें आप उनमें भी लिख कर के आइए कि सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं कि किस तारीख को किस समय मैं सीओ साहब से मिला हूं और किस समय मैं थाना प्रभारी थाना के अंदर गया हूं, वो फुटेज भी आप मंगा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक के द्वारा यदि आपके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, सिर्फ रख लिया जाता है, चूंकि उनके विभाग का मामला है, जल्दी से जांच का विषय बना देते हैं, जांच कराएंगे बस। उस समय जब आप पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हैं, उसी प्रार्थना पत्र को आप रजिस्ट्री बाई डाक से उस प्रार्थना पत्र को एक लिफाफा में भर के डाकघर जा करके आप रजिस्ट्री कर दीजिए। उस रजिस्ट्री की आपको एक स्लिप मिलेगी, उस स्लिप को और जितने भी आपने प्रार्थना पत्र दिया है, थाना में दिया है, क्षेत्राधिकारी को दिया है, पुलिस अधीक्षक को दिया है, सब की फोटो स्टेट की कॉपी और वह डाक रसीद की कॉपी जो आपको मिली है उसको ले जा करके अपने ज्ञान के प्रहरी अधिवक्ता महोदय जी को उपलब्ध कराइए और सारी बात बताइए। अब यहीं से खेल शुरू हो जाता है न्यायालय का। अधिवक्ता के माध्यम से आप 173(4) का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल करा देते हैं उस पुलिस वाले के खिलाफ जो आपके साथ अपराध कारित किया है। मित्रों, 173(4) की जैसे ही प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल होती है और थाना में आख्या के लिए जाती है, उसी समय वो जो पुलिस वाला अपराध किया है आपके साथ, वो प्रयास करेगा कि भाई साहब इस मामले को किसी भी प्रकार से सलटा लीजिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ। परंतु आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको डराएगा भी, धमकाएगा भी। आप निडर होकर के आप न्यायालय आते जाते रहिए, अधिवक्ता महोदय से मिलते रहिए। अधिवक्ता महोदय आपकी बहस करेंगे, बहस के उपरांत माननीय न्यायालय में सारी बात आपकी बहस के दौरान बताएंगे कि ये घटना हमारे मुवक्किल के साथ घटी है। माननीय न्यायालय का विवेक जो समझ में आएगा कि हाँ वास्तविकता 173(4) के प्रार्थना पत्र पर सत्यता है और इस पर आदेश करना उचित है, तो माननीय न्यायालय 173(4) के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश थाना प्रभारी को पारित करेगी। मित्रों, इस प्रकार से आपके द्वारा आपके पास किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है तो पुलिस विभाग ही नहीं, किसी विभाग का कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, आप उसके विरुद्ध प्रार्थना पत्र देखते हुए सारी औपचारिकता जिस प्रकार से मैंने बताया है करते हुए अंतिम में आप ज्ञान के प्रहरी अधिवक्ता महोदय जी के पास जाएंगे और वहाँ से आपको पूरी
ईमानदारी से मेहनत लगन करते हुए अधिवक्ता महोदय आपका प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश पारित कराते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी को पुनः सादर नमस्कार।